لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अरबिक ग्रामर का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता लेक्चर में हम लोगों ने एक तरकीब सीखी थी जिसके ज़रिए से जुमले में ताकीद कैसे पैदा करते हैं, ज़ोर कैसे पैदा करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि मुब्तदा को मौख़र कर दे रहे थे और ख़बर को मुक़द्दम कर दे रहे थे। इसके ज़रिए से हम उस जुमले में एक ज़ोर पैदा कर रहे थे। इंशाअल्लाह आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग यही चीज़ सीखेंगे कि जुमले में ताकीद कैसे पैदा की जाती है, ज़ोर कैसे पैदा किया जाता है। किसी जगह पर कहीं पर हम फोकस करना चाहते हैं, एम्फेसाइज़ करना चाहते हैं, तो वो उसका उसलूब क्या है, उसका तरीक़ेकार क्या है। तो उसके लिए आज हम लोग एक हर्फ सीखेंगे जो हर्फ के ज़रिए से हम जुमले में ताकीद पैदा करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुमले में ताकीद पैदा करना। अच्छा, जुमले हम लोगों ने पढ़े हैं अभी तक, कितने तरह के होते हैं ये हमें मालूम है। उनमें से पढ़ा हमने एक ही तरह का है। जुमले कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, बिल्कुल सही। जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। उसमें से हम लोगों ने जुमला इस्मिया पढ़ा है, तो ताकीद भी हम लोग अभी किस में सीखेंगे? वो जुमला इस्मिया में इंशाअल्लाह। तो आज की जो हेडिंग रहेगी वो जुमला इस्मिया में ताकीद या ज़ोर पैदा करना ये हमारी आज का टॉपिक रहेगा इंशाअल्लाह। तो अरबी में किसी भी जुमले पर ज़ोर पैदा करना, एक तरह का ताकीद पैदा करने के लिए अलग अलग उसलूब हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं। उन डिफरेंट स्टाइल्स, उन डिफरेंट उसलूब में से आज हम लोग एक तरीक़ेकार सीखेंगे, बल्कि कह लें दूसरा तरीका सीख रहे हैं। इससे पहले का एक तरीका हम लोग सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग किसी हर्फ के ज़रिए से जुमले में ताकीद पैदा करेंगे। तो उन हर्फ में से एक हर्फ हम लोग पढ़ेंगे आज, इन्ना। और ये बड़ा ही मारूफ और मशहूर हर्फ है, आप सब इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। कुरान जब भी खोलते होंगे कई मकामात पर यह लफ्ज़, ये हर्फ दिखता है हमें, इन्ना, ठीक है ना। तो इन्ना का काम क्या होता है इंशाअल्लाह आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल सा जुमला इस्मिया लेते हैं। मेरे पास एक नॉर्मल सा छोटा सा जुमला इस्मिया है कि जैद नेक है। तो इसकी अरबी हम क्या बना देंगे? ज़ैदुन सालिहुन। ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद नेक है। इसमें हमने क्या किया कि मुब्तदा और ख़बर के जो क़वाइद थे वो अप्लाई किए। ज़ैद मुब्तदा था, नेक है उसकी ख़बर था। और मुब्तदा और ख़बर जुमला इस्मिया के जो तीन क़वाइद थे कि मुब्तदा वुसअत के एतबार से आम तौर पर मारफ़ा होता है और उसकी ख़बर आम तौर पर नकरा लाई जाती है। दूसरा क़वाइद क्या था कि इराब के एतबार से मुब्तदा और उसकी ख़बर दोनों हालत रफ़ा में आते हैं। तीसरा क़ायदा क्या था कि ख़बर जिन्स और अदद के एतबार से मुब्तदा के मुताबिक लाई जाती है। तो यही तीन कायदे हमने अप्लाई किए और हमारा सेंटेंस बन गया ज़ैदुन सालिहुन। ज़ैद क्या है? वुसअत के एतबार से इसमें अलम होने के नाते मारफ़ा है और उसकी ख़बर क्या है? सालिहुन। दो तनवीन बता रही है कि ये नकरा है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि वाकई ज़ैद नेक है, या यकीनन ज़ैद नेक है, या बेशक ज़ैद नेक है, इसमें कोई शक नहीं।
तो मतलब कहने का है कि हम अपने सेंटेंस को, अभी तो नॉर्मल सेंटेंस बोला कि जैद नेक है, लेकिन अब हम उस पर ज़ोर पैदा करना चाह रहे हैं, सामने वाले को एम्फेसाइज करके बताना चाहते हैं नहीं नहीं वाकई जैद बहुत नेक है या बेशक जैद नेक है। तो अब इस उसलूब के लिए हम अरबी में क्या लेकर के आएंगे, इन्ना। तो जब हम इस पर इन्ना दाखिल करेंगे, इन्ना, ठीक है, इन्ना का काम क्या होगा ये समझ लें। इन्ना दो तरह की तब्दीलियां लाता है, एक है मानवी तब्दीली यानी कि मीनिंग के लिहाज से उस सेंटेंस में कुछ चेंज लाएगा, दूसरी है इराबी तब्दीली। मानवी तब्दीली मेरा ख्याल है आपके समझ में आ गई होगी। मानवी तब्दीली मतलब इस सेंटेंस पर, इस जुमले में ज़ोर पैदा करेगा, एक किस्म की ताकीद लेकर के आएगा, ये तो हो गई मानवी तब्दीली। इराबी तब्दीली क्या होगी कि जो मुब्तदा हमें हालत रफ़ा में हम लेकर के आते थे, इन्ना के लगने के बाद ये इस मुब्तदा को हालत नसब में ले जाएगा। इन्ना के बाद ये इसको हालत नसब में ले जाएगा। अब हम इसकी ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इन्ना का जो इराबी तब्दीली है वो हमें ज़ाहिर हो जाएगी। अभी तक ज़ैदुन था, इन्ना के लगने की वजह से ज़ैदुन क्या हो गए, हालत नसब में चले गए। और हमें ये बात अच्छे से पता है कि वाहिद इस्म का इराब हम हरकात से शो करते हैं, इराब बिल हरकात होते हैं वाहिद इस्म या जमा मुकस्सर। तो इन्ना के आने की वजह से ज़ैदुन ज़ैदन बन गए और जो ख़बर होगी वो किस में रहेगी, हालत रफ़ा में ही एज इट इज़ रहेगी। तो ज़ैदन सालिहुन। ठीक है, तो एक बात आपने ये सीखी कि इन्ना जब लगा तो इराब के एतबार से उसने मुब्तदा को नसब दे दिया और ख़बर को रफ़ा दे दिया जो पहले से ही रफ़ा में था। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात सीखिए कि ये जो मुब्तदा था, जो जुमले में मुब्तदा था, अब जब इन्ना लग जाएगा तो ये मुब्तदा नहीं रह जाएगा बल्कि इसका नाम एक हो जाएगा इन्ना का इस्म। ज़ैदन क्या होगा, इन्ना का इस्म। और ये जो सालिहुन है जो कि अभी नॉर्मल जुमले में ख़बर था, ये हो जाएगी इन्ना की ख़बर। आसान लैंग्वेज में ये समझे कि इन्ना जब आया तो उसने जुमले पर डोमिनेट कर गया, वो जुमले को कैप्चर कर लिया और अब सारी चीज़ें इन्ना की हो गई। ज़ैदुन जो अभी तक मुब्तदा थे जुमले में, अब वो मुब्तदा नहीं कहलाएंगे बल्कि हम उसको कहेंगे इन्ना का इस्म। और जो ख़बर मुब्तदा की ख़बर थी वो मुब्तदा की ख़बर अब ना हो करके बल्कि इन्ना की ख़बर कहलाएगी। तो इन्ना का इस्म और इन्ना की ख़बर, ये बात क्लियर, बहुत अच्छे से इसको ज़हन नशीन कर लीजिए। इन्ना का काम क्या है, दो काम है, एक तो मानवी तब्दीली लाना, मानवी तब्दीली किस लिहाज से, जुमले में ज़ोर पैदा कर देना। दूसरी तब्दीली इराबी तब्दीली। इराबी तब्दीली क्या, इन्ना अपने इस्म को नसब दे देता है या मुब्तदा को नसब दे देता है और ख़बर को रफ़ा में ही रहने देता है। तो ये बन गया इन्ना ज़ैदन सालिहुन। आज हम लोगों ने पहली बार किसी इस्म को हालत नसब में जाने की वजह जानी। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने जर में किसी भी इस्म के जाने की वजह जानी थी, रफ़ा में आने की वजह जानते थे, मुब्तदा होगा तो रफ़ा होगा, ख़बर होगा तो रफ़ा होगा। आज लेकिन पहली बार हम लोगों ने किसी भी इस्म के हालत नसब में जाने का रीज़न पता किया। वो रीज़न क्या पता चला कि अगर उससे पहले इन्ना आ रहा होगा तो वो इस्म जो मुब्तदा होगा वो नसब में चला जाएगा और उसकी ख़बर एज इट इज़ रफ़ा में रहेगी। क्लियर है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में जान लीजिए, इन्ना हर्फ के बारे में। पहली चीज़, इसको हर्फ ताकीद कहते हैं, ताकीद पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो इन्ना का दाखिला है ये इस्म पर होता है, यानी कि जुमला इस्मिया पर हम इन्ना का दाखिला करेंगे। और जब जुमला इस्मिया पर यह दाखिल होगा तो जो जुमला इस्मिया का मुब्तदा होगा वो फिर मुब्तदा ना रह करके इन्ना का इस्म हो जाएगा और जो जुमला इस्मिया की ख़बर होगी वो ख़बर ना रह करके इन्ना की ख़बर बन जाएगी। ठीक है ना। आगे सेंटेंस अब इंशाल्लाह करते हैं। अब अच्छा, इसका तर्जुमा जब करने का नंबर आएगा तो एक चीज़ हमने बताई कि ये ताकीद पैदा करता है, ज़ोर पैदा करता है। तो ज़ोर पैदा करना या ताकीद पैदा करने के लिए उर्दू के पास जो वर्ड है वो क्या है, ये बेशक। दूसरा वर्ड हमें क्या मिल सकता है, यकीनन। ये सारे वर्ड्स हम उर्दू में यूज़ कर सकते हैं, या वाकई
या इसमें कोई शक नहीं, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश के पास वर्ड्स क्या है, वेरीली या इंडीड। इन्ना का जो हम जब तर्जुमा करते हैं तो असल में तर्जुमा हमको यही मिलता है कि यकीनन या बेशक। कुरान में बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश ट्रांसलेशन उठा करके देखते हैं, उसमें मिलता है इंडीड, वेरीली। असल में इन्ना का तर्जुमा कुछ नहीं है, बल्कि इन्ना की वजह से जो सेंटेंस पे ज़ोर आता है, तो उस ज़ोर को प्रेजेंट करने के लिए हम यकीनन, वाकई, बेशक, बित्तहकीक, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं इन्ना की जगह पर। ठीक है ना। मेन मकसद इन्ना का क्या है कि ज़ोर पैदा करना उस सेंटेंस पर, उस सेंटेंस की अहमियत को जताना। क्लियर। आगे अब और सेंटेंस करेंगे इंशाल्लाह तो बात वाज़ेह होगी। ये तो हमने एक इसमें अलम लिया। अब अगर हम एक मुअर्रफ बिल लाम वाला इसम ले, जैसे हमारे पास सेंटेंस है कि लड़का नेक है। लड़का नेक है की अरबी क्या बनेगी, अल वलदू, अल वलदू सालिहुन, लड़का नेक है। अब अल वलदु सालिहुन, इसका कायदा बताने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपने पिछले लेक्चर में, जो पुराने लेक्चर्स हैं जिसमें जुमला इसमें कवायद बताए गए, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 11 या 12 था, तो वो अच्छे से आपने सुने होंगे और आपको पता होगा। अल वलदु सालिहुन। अब जब इस पर इन्ना हर्फ ताकीद दाखिल हुआ, इन्ना अपना काम क्या करेगा, दो काम करेगा। एक तो मानवी तब्दीली लाएगा। अभी सेंटेंस नॉर्मल सा था, लड़का नेक है। अब मानवी तब्दीली क्या लाएगा कि वाकई लड़का नेक है, बित्तहकीक लड़का नेक है, यकीनन लड़का नेक है। ये सारे जुमलों से इस इन्ना का मफहूम अदा किया जा सकता है। ये तो हो गई मानवी तब्दीली। इराबी तब्दीली ये क्या लेकर के आएगा, इन्ना दाखिल हुआ तो अल वलदु को ये हालत नसब दे देगा, और हालत नसब अल वलदु की क्या होगी, अल वलदा। सालिहुन एज इट इज़ सालिहुन ही रहेगा। अब ये हमज़तुल वस्ल है, जब माँ कबल से मिला करके हम पढ़ेंगे तो लिखने में बाकी रहेगा, पढ़ने में साकित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इन्नल वलदा सालिहुन, इन्नल वलदा सालिहुन, यकीनन लड़का नेक है। अब ये तो हो गया वाहिद का। मुसन्ना का कर लेते हैं कि दोनों लड़के नेक हैं। तो दोनों की अरबी क्या होगी, वाहिद से मुसन्ना बनाना भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आता है। आखिर हर्फ पर ज़बर देना है, अलिफ और ज़ेर वाली नून का इजाफा करना है। तो ये अल वलदु से क्या बन जाएगा, अल वलदानी, अल वलदानी। अब जो इसकी ख़बर होगी, ख़बर के बारे में हमें पता है कि जिन्स और अदद में ख़बर मुब्तदा को फॉलो करती है। जब अदद मुसन्ना हुआ तो ख़बर भी मुसन्ना लाना होगा। तो सालिहुन से सालिहानी, सालिहुन से बन गया ये मुसन्ना इसका सालिहानी। अब इस पर हम इन्ना दाखिल करेंगे, तो इन्ना दाखिल करने के बाद ये होगा क्या, दो तब्दीलियाँ, एक मानवी और दूसरा इराबी। इराबी तब्दीली में क्या होगा, इन्ना की वजह से ये अल वलदानी हालत नसब में चला जाएगा। अब अल वलदानी की हालत नसब क्या होगी, अल वलदैनी। साउंड से हम इसको पहचानेंगे। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि वाहिद इस्म या जमा मुकस्सर इस्म का इराब बिल हरकात से शो होता है, यानी कि जो हरकात होती है उसके ज़रिए से उसका इराब को शो किया जाता है। और जमा सालिम और मुसन्ना का जो इराब होगा वो इराब बिल हुरूफ या साउंड से हम पहचानते हैं। जमा सालिम का साउंड ऊना हालत रफ़ा, ईना हालत नसब और जर। जमा मुसन्ना का साउंड आनी रफ़ा, ऐनी नसब और जर। अब यहाँ पर आनी से हमें ऐनी में जाना है, नसब में जाना है। तो अल वलदानी से अल वलदैनी, अल वलदैनी सालिहानी। अब माँ कबल से जब मिला करके पढ़ेंगे तो हमज़तुल वस्ल लिखने में बाकी रह जाएगा, इन्नल वलदैनी सालिहानी, इन्नल वलदैनी सालिहानी। ये तो हो गया मुसन्ना का। अब अगर हम यहाँ पर जमा का सीगा लेकर के आए तो लड़के का जमा क्या होगा, वलद की जमा क्या होती है, औलादुन, औलादुन। उसको वसत के एतबार से मारफा जब ला रहे हैं तो अल औलादु कह देंगे, अल औलादु। और
खबर तो ताबे होती है किसके, मुब्तदा के, तो सालिहूना बन जाएगी ये, अल औलादु सालिहूना। अब इस पर हम इन्ना की दाखिला कर रहे हैं, तो इन्ना दो तब्दीलियाँ, मानवी और इराबी तब्दीली देखते हैं। अब ये जमा मुकस्सर, अभी बात हुई जमा मुकस्सर और वाहिद का इस इराब हम कैसे शो करते हैं, इराब बिल हरकात। तो अल औलादु से अल औलादा हो जाएगा, अल औलादा, इन अल औलादा सालिहूना, और ये हमज़तुल वस्ल लिखने में बाकी रह जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। इन्नल औलादा सालिहूना, यहाँ पर हम लोगों ने मुज़क्कर वाहिद, मुज़क्कर मुसन्ना, मुज़क्कर जमा के एग्जाम्पल इन्ना के साथ करके देख लीजिए। अब हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं मुअन्नस के। अल वलदु का मुअन्नस क्या होगा, वलद का मुअन्नस बिंतुन, बिल्कुल सही। अलिफ लाम उसमें लगा देंगे तो अल बिंतु हो जाएगा। तो हमारे पास अब जुमला है अल बिंतु सालिहुन है मुज़क्कर के लिए। ख़बर हमको पता है कि अदद और जिन्स में मुब्तदा के मुताबिक लाई जाती है। सालिहुन का मुअन्नस क्या बनेगा, आखिर हर्फ पर ज़बर, गोलता का इजाफा, सालिहतुन। अल बिंतु सालिहतुन, इस पर इन्ना का दाखला। ब्रैकेट ओपन जैसे ही हुआ, इन्ना इराबी तब्दीली करना शुरू कर देगा, बिनता कर देगा। तो इन्नल बिनता सालिहा या सालिहतुन, अगर वक्फ कर देंगे तो सालिहा, गोलता का वक्फ हा में बदल जाता है। इन्नल बिनता सालिहतुन, अगर वक्फ करेंगे इन्नल बिनता सालिहा। अब एक लड़की की बात होगा कि एक लड़की, किसी लड़की को हम कह रहे थे ये लड़की या लड़की नेक है। अब हम कह रहे हैं दोनों लड़कियां नेक हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बिंतु, अल बिंतु से अल बिनतानी, माशाअल्लाह, अल बिनतानी। अब जो इसकी खबर आएगी वो भी मुसन्ना वाली आएगी, तो इसका हम गोलता को ओपन कर देंगे, आनी का साउंड इजाफा कर देंगे, अल बिनतानी सालिहतानी। इस पर इन्ना का दाखला, ब्रैकेट ओपन, अच्छा अब अल बिनतानी क्या बदल जाएगा, बिन तईनी में। इन्नल बिन तईनी सालिहतानी। जमा का सीगा ले आते हैं। बिंतुन का जमा होती है बनात, तो ये हो गया अल बनातु, अल अल बनातु। सालिहतुन को सालिहातुन, सालिहातुन। अब इस पर हम इन्ना का दाखला करते हैं, तो इन्ना का काम क्या है, इराबी एतबार से इसको नसब देना। अब अल बनातु था, इसका नसब क्या होगा, अल बनाती। ये जो मुअन्नस होता है वो आतुन रफ़ा के लिए, आतिन नसब और आतिन जर के लिए। तो इन्नल बनाती। अब ये ज़ेर से कंफ्यूज नहीं होना है कि ज़ेर देख करके हम ये डिक्लेयर नहीं कर देंगे कि हालत जर है, बल्कि जमा सालिम मुअन्नस का भी साउंड से पहचानते हैं। उसका साउंड क्या होता है, आतुन रफ़ा के लिए, आतिन नसब के लिए और आतिन ही जर के लिए। अलिफ लाम लगा है तो एक हरकत कम हो जाएगी, अल बनाती हो गया। इन्नल बनाती सालिहातुन, इन्नल बनाती सालिहातुन। तो यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी इस्म देखे वो इसमें ज़ाहिर थे। अब ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि ज़मीर आ जाए,
तो कुछ एग्जाम्पल्स अब मज़ीद ज़मीर के कर लेते हैं। ये बात क्लियर होगा, इसमें मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बस याद रखने वाली बात क्या है कि इन्ना क्या कर देता है, मुब्तदा को नसब दे देता है और ख़बर को रफ़ा में ही रहने देता है, और जो मुब्तदा नसब में बन जाता है वो इन्ना की इसम बन जाती है और ख़बर इन्ना की ख़बर बन जाती है। तो मज़ीद एग्जाम्पल्स करते हैं ज़माइर के साथ इंशाअल्लाह। जैसे हम कहें, अभी कहा जैद नेक है, जैद को बदल दे ज़मीर से कह दे वो नेक है, तो वो नेक है कि अरबी क्या हो गई, हुआ सालिहुन, हुआ सालिहुन। अब हमने इस पर इन्ना दाखिल कर दिया, इन्ना को अपना वही काम करना है, मानवी तब्दीली और इराबी तब्दीली। इराबी तब्दीली के एतबार से ये नसब दे देगा। अब यहाँ पर जो हुआ ज़मीर इस्तेमाल हुई है, ये ज़मीर कौन सी, हालत रफ़ा वाली, और इसका दूसरा नाम था ज़माइर मुनफसिला, यानी कि ऐसी ज़मीर या ऐसा प्रोनाउन जो सेपरेट आता है, ठीक है ना, या डिटैच्ड, जो अटैच होकर के नहीं आता, जो अलग होकर के आता है, उसको मुनफसिला कह रहे थे। अब हुआ के पैरेलल में हमें देखना होगा नसब वाले चार्ट में क्या आता है। हुआ कौन सा ज़माइर है, गायब का है, थर्ड पर्सन का है, वाहिद का है, मुज़क्कर का है, ठीक है ना। थर्ड पर्सन बोल दे या गायब बोल दे, वाहिद है, मुज़क्कर है, ठीक है ना। तो अब हमको देखना होगा नसब और जो जर वाला चार्ट हम लोगों ने ज़माइर का पढ़ा था, जिसका दूसरा नाम था ज़माइर मुत्तसिला, अटैच्ड प्रोनाउंस या अटैच्ड ज़माइर। तो वहाँ पर क्या आता है, हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, अटैच्ड या और अटैच्ड ना, ठीक है ना। तो हुआ की पैरेलल में क्या है, हु, तो यहाँ तब्दील हो जाएगा ये हु में, तो ये क्या बन जाएगा, इन्नहु। अब उल्टा पेश पता है आपको क्यों, क्योंकि हु से पहले जब भी ज़बर आएगा तो वो उल्टा पेश हु लिखा जाता, इन्नहु सालिहुन, इन्नहु सालिहुन, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर हम कहें वो दोनों नेक हैं, वो दोनों की क्या हो जाएगी, हुमा सालिहुन। इन्ना जब दाखिल करेंगे तो ज़माइर के चार्ट में जब हम देखेंगे नसब और जर वाले में हुमा की जगह पे हुमा ही होता है, वहाँ हुमा। बस फ़र्क क्या होगा, ये मुनफसिल है, सेपरेट लिखी जाएगी, वो मुत्तसिल है, वो अटैच करके लिखी जाएगी। इसको लिख देते हैं तो बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। जैसे है हुमा सालिहानी, हुमा सालिहानी, इस पर हमने इन्ना का दाखिला कर दिया, तो इन्ना का काम क्या होगा, इन्ना क्या करेगा, इस हुमा को ज़माइर मुत्तसिला यानी कि नसब वाला जो चार्ट था हमारा, हुमा की जगह पर हुमा ही आएगा, इन्नहुमा। बस फ़र्क क्या हो गया, ये इन्ना के साथ अटैच्ड होकर के आ रहा, इन्नहुमा सालिहानी। अब आपको ये फ़र्क समझ में आ रहा होगा, ये जो हुमा लिखा हुआ है, ये हुमा कौन सा है, ये नसब वाला हुमा है। ये जो हुआ ऊपर हुमा लिखा हुआ था, ये रफ़ा वाला हुमा था। रीज़न भी पता है, ये हुमा, ये हम नसब वाला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्ना के दाखिले पर ये हुमा बदल गया, ये रफ़ा वाला हुमा बदल गया नसब वाले हुमा में, ठीक है ना। दोनों बज़ाहिर शक्ल हुमा हुमा सेम, लेकिन रीज़न अब आपको पता है, आपने क्योंकि ग्रामर जान लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नहुमा सालिहानी। इसी तरह से वो सब नेक हैं, वो सब की अरबी मुनफसिला में हुम सालिहूना, इन्ना दाखिल किया, इन्नहुम सालिहूना, हुम सालिहूना। इससे पहले हमने इन्ना दाखिल कर दिया, तो इन्ना क्या करेगा, इस हुम को, ये रफ़ा वाला हुम था, इसको बना देगा नसब वाला, और हुम के पैरेलल में क्या आता है, हुम ही आता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इन्नहुम सालिहूना, इन्नहुम सालिहूना। क्लियर है ना ये बात। तो ये तो होगा गायब की ज़माइर मुज़क्कर के लिए। इसी तरह से ये कह सकते हैं हिया सालिहतुन, मुअन्नस के लिए हिया के पैरेलल में क्या आता है, इन्ना, तो क्या बन जाएगा, इन्नहा सालिहा। और हुमा एज इट इज़ रहता है, मुअन्नस के लिए भी हुमा इस्तेमाल होता है, और हुम की जगह हुन्ना आ जाएगा, और नसब और जर वाले में भी हुन्ना ही होता, इन्नहुन्ना सालिहातुन, ठीक है ना। उसको लिख नहीं रहे हैं, बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब मुखातिब वाला थोड़ा सा करके देख लेते हैं, यानी कि सेकंड पर्सन वाला।
जिससे खिताब किया जा रहा है मुखातब वाला, तो उसमें क्या हो जाएगा, अंता सालिहुन, अंता सालिहुन, तुम नेक हो। अब इससे पहले इन्ना का दाखिला किया, तो इन्ना क्या करेगा, अंता को तब्दील कर देगा नसब में, और सेकंड पर्सन वाहिद मुजक्कर के लिए नसब में क्या आता है, का आता है। तो अंता तब्दील होकर इन्नका में, इन्नका, और ख़बर एज इट इज़ रहेगी सालिहुन। इसी तरह से अगर दोनों के लिए किया जाए तो अंता की जगह अंतुमा, अंतुमा सालिहानी, तो अंतुमा तब्दील किस में होगा, का कुमा, इन्नकुमा सालिहानी। इसी तरह से अगर हम जमा का सीगा इस्तेमाल करें, अंता अंतुमा, अंतुम, अंतुम सालिहूना, कि तुम सब सालिह हो, तुम सब नेक हो। अंतुम तब्दील किस में हो जाएगा, का कुमा कुम, इन्नकुम सालिहूना। क्लियर है ना ये बात, मेरे ख्याल से समझ में आ रही, इसको हम लिख नहीं रहे हैं आगे। इसी तरह से की का भी कर लेंगे, इन की हो जाएगा, और कुमा कुन्ना, इन्ना कुन्ना हो जाएगा। अच्छा, अटैच या वाला कर ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे है अगर हम कहें अना सालिहुन, अना सालिहुन, मैं नेक हूँ, ठीक है। अब इस पर हम इन्ना का जब दाखिला करेंगे तो इन्ना इस अना को क्या करेगा, अटैच्ड या में चेंज करेगा। तो इन्ना के साथ जब अटैच या मिलेगा तो ये बन जाएगा इन्नी सालिहुन। दूसरा तरीका हमें ये भी लिख सकते हैं, इन्ननी, इन्ननी सालिहुन। कुरान में हमें दोनों मिलता है, इन्नी भी मिलता है और इन्ननी भी मिलता है। इसी तरह से हमारे पास अगर जुमला हो नहनु, नहनु सालिहूना, और इससे पहले हमने इन्ना का दाखिला कर दिया, तो ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो नहनु बदल जाएगा अटैच्ड ना में, तो ये इन्ना हो जाएगा इन्ना सालिहूना। और इसको दूसरी चीज़ भी लिखी जा सकती है, इन्नना, इन्नना सालिहूना। चाहे इन्ना लिख दे, चाहे इन्नना लिख दे। तो अब आपकी डिफरेंस देखिए, इन्ना बगैर अलिफ वाला और इन्ना अलिफ वाला। इन्ना का मतलब क्या है, इन्ना प्लस अटैच्ड ना। इसी तरह से इन्नना का मतलब क्या है, इन्ना प्लस अटैच्ड ना। तो ये ध्यान रखना है, इन्ना प्लस अटैच या इन्नी, इन्ना प्लस अटैच या को इन्ननी भी कहते, इन्नी भी कहते। तो इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। तो इन्ना का काम क्या था कि एक ज़ोर पैदा कर देना। जैसे अब मिसाल के तौर पर, वक्त हो गया है तो एक छोटी सी एग्जांपल और लेके चलते हैं। जुमला है मेरे पास, अल्लाह की मदद करीब है, अल्लाह की मदद करीब है। पहला काम मुब्तदा और ख़बर पहचानना है। अल्लाह की मदद मुब्तदा हो गया, करीब है इसकी खबर हो गया। अब जब मुब्तदा पे नज़र गई तो अल्लाह की मदद का के की ने बताया कि ये मुफरद नहीं है बल्कि मुरक्कब है। और मुरक्कब में कौन सा, मुरक्कब इजाफ़ी। मुरक्कब इजाफ़ी जब पता लगा तो पहले मुज़ाफ़ आएगा, फिर मुज़ाफ़ इलैह आएगा। मदद की अरबी नसरुन, इराब हल्का कर दिया बग़ैर अलिफ लाम के दाखिले के, और मुज़ाफ़ इलैह को हालत जर में कर दिया। नसरुल्लाही, नसरुल्लाही। करीब की अरबी करीबुन, करीबुन। ये हमारा जुमला तैयार हो गया, नसरुल्लाही करीबुन, कि अल्लाह की मदद करीब है। अब इस पर हमें ज़ोर पैदा करना, और हमने कहा कि बेशक, यकीनन, वाकई, बितहक़ीक़, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की मदद करीब है। तो उसके लिए ताकीद के लिए आज हमने पढ़ा है कि एक हर्फ ताकीद है हमारे पास जिसको इन्ना के नाम से जानते हैं। तो इन्ना उसमें दाखिल कर दिया। अब जब इन्ना आया तो इन्ना का काम क्या है, एक तो मानवी तब्दीली करना,
ज़ोर पैदा करना, दूसरा इराबी तब्दीली करना। इराबी तब्दीली किस में होती है कि वो मुब्तदा को नसब देता है। अब हमने मुब्तदा पे नज़र डाली तो मुब्तदा एक मुफरद नहीं था, अभी तक हमने सारे एग्जाम्पल मुफरद वाले करे। यहाँ पर एक मुरक्कब दिख गया, मुरक्कब भी कौन सा, मुरक्कब इज़ाफ़ी। अच्छा, मुरक्कब इज़ाफ़ी में असल हैसियत किसको हासिल होती है, मुज़ाफ़ को, क्योंकि मुज़ाफ़ रफ़ा नसब जर तीनों में आ सकता है। मुज़ाफ़ इलैह तो हालत जर में आना ही आना है। यहाँ पर जब नसरू था हालत रफ़ा में था, इन्ना का जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये इन्ना क्या कर देगा, नसरू को नसब में ले जाएगा, और नसरू का नसब क्या होगा, नसरा। तो ये क्या बन जाएगा, इन्ना नसरल्लाही। करीबुन। अब इसमें एक ज़ोर पैदा हो गया कि यकीनन अल्लाह की मदद करीब है। ये कुरान की एक आयत भी तैयार हो गई। कुरान की एक आयत का हिस्सा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 214 इसको जाके आप देखेंगे। उसके अलावा भी आप कुरान जब भी खोलेंगे या हदीस खोलेंगे, अब आपका काम क्या होगा कि इन्ना को तलाशना। इन्ना जहाँ मिला, इन्ना बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है। इन्ना के बाद फ़ौरन अगला इसम को आपको देखना है, क्या वो हालत नसब में दिख रहा है। जैसे एक दो एग्जाम्पल्स और बगैर लिखे कर लेते हैं। हम लोगों ने मुताल्लिक़ ख़बर जब पढ़ा था, उसमें पढ़ा था अल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। अब बाज़ दफ़ा अल्लाहु के साथ इन्ना लगा होता है तो वो अल्लाहु नहीं रह जाता, बल्कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। इसी तरह से है कि अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाहु गफ़ूरुन, लेकिन जब इन्ना लगा दिया इन्नल्लाह गफ़ूरुन, बख्शने वाला है, रहम करने वाला, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इस तरह से हमें मिल जाता है। तो इंशाअल्लाह अब हमको काम क्या करना है कि हमें इन्ना को देखना है कुरान और हदीस में कि इन्ना क्या काम कर रहा है। जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं। आज जो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा, उसको हम जल्दी से रिवाइज़ करवा दें। हमने देखा कि जुमला इस्मिया में हमें ताकीद पैदा करने के लिए एक हर्फ के बारे में पता लगा, वो है इन्ना। उसका काम क्या है कि मुब्तदा को नसब में ले जाना और उसकी ख़बर को रफ़ा में ले जाना या रफ़ा में ही रहने देना। और जब वो ख़बर को, जब वो मुब्तदा को नसब में ले गया तो अब वो मुब्तदा नहीं रह गया, बल्कि वो इन्ना की इस्म बन गया, और जो ख़बर थी वो मुब्तदा वाली ख़बर नहीं रह गई, बल्कि इन्ना की ख़बर बन गई। यानी कि इन्ना ने पूरा कैप्चर कर लिया जुमले पर, ठीक है ना। और एक ज़ोर पैदा हो गया जुमले पर, एक ताकीद पैदा हो गई। इसीलिए इस हर्फ का नाम है हर्फ़े ताकीद, ताकीद पैदा करने वाला हर्फ। इंशाअल्लाह मज़ीद और एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, उसके अलावा और उसलूब सीखेंगे। ये तो सिर्फ़ एक उसलूब हमने पढ़ा कि अरबी में हम जुमले में कैसे एम्फेसाइज़, कैसे ज़ोर पैदा करते हैं। मज़ीद आगे बहुत सारे उसलूब हैं, इंशाअल्लाह उसमें से और भी उसलूब आगे हम लोग सीखेंगे। तब हमें ये एहसास होगा कि जो ग्रामर हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं, इसमें इससे पढ़ने के बाद समझना कुरान को तर्जुमे के साथ, और डायरेक्ट कोई ट्रांसलेशन पढ़ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इंशाअल्लाह इस चीज़ का हमें एहसास हो। अब हमें इन्ना दिखेगा, यकीनन वहाँ जैसे तर्जुमा मिलेगा कि यकीनन अल्लाह की मदद करीब है या यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है, तो बस ऐसे पढ़ते चलेंगे। लेकिन अब हमें समझ में आएगा कि नहीं, ये यकीनन तो बड़ा हल्का वर्ड है, लेकिन इन्ना यानी कि बहुत ज़ोर पैदा किया जा रहा है कि बित तहक़ीक़ ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला, अल्लाह रहम करने वाला है। इन्ना के साथ जब हम देखेंगे तो अब हमको इसका मफ़हूम समझ में आएगा इंशाअल्लाह। आगे मज़ीद इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके और मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।